नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो रफली 40 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा हम देख पा रहे हैं, देखो मैं जनरली सीधा हाथ देखती हूँ लोगों का, उल्टे की तस्वीरें भी मंगवाती हूँ क्रॉस चेक करने के लिए, बट मैं आपका जो है मेन जो देखूंगी वो उल्टा हाथ देखूंगी, बिकॉज सीधे में इनके कुछ मेडिकल इशू है। जल गया था हाथ यहाँ से, बट सीधे से हम जितनी जानकारी निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात, इनकी फर्स्ट फिंगर पर यहाँ पर तिल आ रहा है। ये देखो, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली पर यहाँ पर तिल आ रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो तिल होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक यानी आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, ऐसे बंदे को नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, हम बोलते हैं। ऐसे लोग जनरली सफल भी बहुत देखे जाते हैं। ये लोग मतलब पढ़ाई करते रहते हैं, अध्ययनशील व्यक्ति होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अहम आ जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा घमंड आ सकता है। उस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गुरु को ठीक करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, हल्दी के पानी से नहाना चाहिए, गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए। गुरुवार वाले दिन गाय को पीली रोटी यानी हल्दी वाली आटा बना के वो पीली रोटी गुड़ और चना रख के खिलाना चाहिए। चने की दाल, जो भीगी हुई चने की दाल होती है, जब आप ये करते हैं तो ये चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है, ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर कई बार अपने आप को अकेला महसूस करता है, कटा कटा सा महसूस करने लगता है। ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। और अगर यहाँ पर तिल है, जैसा हल्का सा प्रतीत हो रहा है, अगर यहाँ पर तिल है तो थोड़ा लापरवाही वाला नेचर भी दे देगा। कर लेंगे, हो जाएगा, बाद में देखेंगे, ये चीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पर तिल है तो वो वाला तो क्लियर ही दिख रहा है, ये वाला तो दिख ही रहा है। अगर ये है तो वो वाली चीज़ें मिलेंगी। बाकी गुरु की फिंगर को अगर मैं देख रही हूँ तो बड़ी मजबूत है। ऐसे लोगों का नॉलेज अच्छा खासा होता है अपनी फील्ड का। आपकी आप शनि की फिंगर देखूँ तो मेहनती स्वभाव दिखा रही है, लेकिन वहीं अगर सूर्य की फिंगर देख रही हूँ तो ये देख रहे हैं इतना सारा गैप आ रहा है और ये पूरा इसकी तरफ गिर रहा है। जब हमारी ये फिंगर शनि की फिंगर की तरफ गिरती है, शनि की फिंगर है, ये सूर्य की फिंगर है, इस तरह से गिरने लगे तो मान के चलो ऐसे व्यक्ति को नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा आते होंगे। निराशाजनक प्रवृत्ति हो जाती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग जो सोचते हैं वो नेगेटिव सोचने लगते हैं, मन में कुछ भी एक बना लेते हैं और फिर उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। ये जिस व्यक्ति का, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो समझें इस चीज़ को, ये जितनी ज़्यादा गिरेगी आदमी को उतना नेगेटिव कर देगी। मैंने ये नहीं बोला नेगेटिव इनकी लाइफ है, थिंकिंग नेगेटिव हो जाएगी सारी की सारी, निराशाजनक। ऐसे लोगों के सरकारी काम नहीं बन पाते, क्योंकि सूर्य हमारा सरकार का भी कारक है। ऐसे लोगों के सरकारी काम कभी एक बार में नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं सत्य बोलूँ तो थोड़ा ईर्ष्या का भाव भी आ जाएगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो फिर आपके मन में उसके लिए वो होता ना, सत्यानाश है उस व्यक्ति का, उस तरह का भाव भी आपको आएगा। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, माफ़ करने वाला भाव जल्दी नहीं आएगा। आप इमेजिन कर लेते होंगे सिचुएशंस को और उसी में नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। इसको कंट्रोल कीजिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। कैसे करेंगे? तांबे का छल्ला पहनिए इस वाली उंगली में, सूर्य की उंगली में एक तांबे का छल्ला पहनिए। ठीक है, रिंग फिंगर में एक तांबे का छल्ला पहनना है। आदित्य हृदय स्तोत्र करना है आपको डेली, और यहाँ पर डेली हल्दी लगाइए सीधे हाथ पे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इसका जाप कीजिए। ठीक है, 21 बार ऐसा कीजिएगा। ये अगर आप करते हैं तो नेगेटिव जो फीलिंग आ रही होगी, निराशावादी जो थॉट्स आपके दिमाग में आते होंगे, उससे आपको रिलैक्स लगेगा। सरकारी काम नहीं बन रहे हैं तो वो भी बनते हैं। यहाँ पर ये लिटिल फिंगर जो है ये थोड़ी सी छोटी नज़र आती है। आदमी अपनी बात अच्छे से नहीं कह पाता, वो चीज़ का भाव ज़रा रहता है इसके अंदर। बाकी अब हम थोड़ा उल्टे हाथ को एनालाइज ज़्यादा करेंगे, बिकॉज है ना, यहाँ पर तो समस्या है। अच्छा, इस समस्या में भी काफ़ी समस्या है। क्या समस्या है ये देख लेते हैं। ये देखो, अगर मैं पास से देख रही हूँ तो इनके हाथ में, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे पूरा जाल बन गया है रेखाओं का, है ना। ये दिख रहा है ना आपको, जाल कटा फटा। बहुत ज़्यादा मानसिक चिंतन आपके हाथ में, कूट कूट के डिप्रेशन का साइन भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मानसिक चिंतन का साइन है, बहुत ज़्यादा एक्यूट मानसिक चिंतन है, और बीमारी लगा बैठोगे अगर इस चीज़ से बाहर नहीं आए। अब मैं दिखाती हूँ आपको, सीधे हाथ में तो दिखाई दिया, मैं उल्टे हाथ में इसका क्लियर साइन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है इनके हाथ में डिप्रेशन का साइन। ये देख रहे हैं, इतना बड़ा डीप साइन अगर माइंड लाइन पर आ गया तो ऐसा आदमी को इतने नेगेटिव ख्याल आएंगे, आप परेशान हो जाओगे।
मुझे बताना, वीडियो के बाद आप मुझे बताना क्या स्थिति चल रही है। दूसरा, ये मानसिक समस्या भी दे सकता है, इसलिए टू बी वेरी फ्रैंक अपना बहुत ध्यान रखिए। जितना हो सकता है चांदी पहनिए। जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगे, जब उसे डिप्रेशन जैसी स्थिति दिखने लगे या कोई मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी हो जाए, ये उसका भी साइन होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर अभी इसी एज में है, ये ओल्ड एज में भी हो सकती है। ठीक है, ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन ये एक बार माइंड की बीमारी दे जाएगी कोई। आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। एक का आया था हाथ अभी मेरे पास, वो सारी उम्र सही रही, 65 के बाद बच्चों वाला दिमाग हो गया। मतलब ये किसी भी एज में अपना असर दिखा सकता है। इसीलिए बोल रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, लेकिन देखो क्लियर कट तुम्हें दीप साइन दिख रहा होगा, पत्ती का साइन। ये बहुत ख़राब साइन है माइंड को लेकर। इसको आपको बचा के रखना है अपने आप को। कोई चीज़ का ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आप बीमार पड़ जाओगे बुरी तरीके से। वो भी ओवर थिंकिंग में ही बीमार पड़ी थी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, चांदी पहनिए बहुत सारा, लाइक पायल है तो पायल पहन लो, कंगन पहन लो चांदी का बिना जोड़ वाला, चांदी का चेन पहन लो। जितना आप चांदी पहनोगे देखो आपका मन उतना शांत होगा। दूसरी बात, पानी पियो चांदी डालकर। चांदी के सिक्के अपनी वाटर बॉटल में डालो, कांच की वाटर बॉटल लेना। ठीक है, कांच में ज़्यादा असर आता है। कांच की बॉटल लेनी है, उसमें चांदी के सिक्के डालने हैं, उसका पानी आपको पीना है। ये करने से क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, ये करने से हमें दिमाग को शांति मिलेगी, हमारे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आपकी जीवन रेखा ये देख रहे हो आप बीच में कितनी बुरे तरीके से ख़राब भी हो रही है। ये इतना जीवन रेखा का उड़ जाना बीमारियां पैदा कर देगा शरीर के अंदर। ठीक है, उसके बाद का हाल में कहूँ तो यहाँ पर अच्छा है, बाद का आपका इतना ख़राब नहीं है हिसाब किताब। अब मैं बताती हूँ, ये बीच के कुछ साल आपके बड़े ख़राब दिख रहे हैं। आपका ना मैं एज बता देती हूँ, यहाँ से 10 डॉट लगाना, यहाँ पे भी 10 डॉट लगाना, इसको मिला देना। ठीक है, ये 21 साल का पीरियड बनता है। इसके बाद 10 डॉट लगाना, 42 साल का पीरियड बनेगा। उसके बाद 10 डॉट लगाना, 63 साल का। इस तरीके से 10-10 डॉट लगाना, अपनी जीवन रेखा को बांट लेना। पहला कट यहाँ लगना चाहिए, ये बिल्कुल इस कट से स्केल से मिला लेना। ठीक है, अब एक तो आपके हाथ में ना एक अच्छी जॉब का योग भी है, यहाँ पे ट्रायंगल साइन बन रहा है। शुरू में प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी कुछ भी मिल सकती है, अच्छा योग है आपके हाथ में। इसके बाद ये जितने साल आपकी ये जीवन रेखा फीकी पड़ी है, उतने साल आपके लाइफ में बड़े ख़राब बीतेंगे। उतने साल जब तक ये जीवनी शक्ति बिल्कुल हास हो जाएगी, यानी कि बीमार हो जाना, जैसे आपका हाथ ही दिख रहा है, हो सकता है एक्सीडेंट भी आपका ये जो रहा जलने वाला ये इस बीच रहा। इसके बाद की जो स्थिति बोलूँ अच्छी है। ठीक है, सो डोंट वरी, आगे का जीवन रेखा आपका ज़्यादा बेटर है इस एज के बाद। जैसे ही ये एज आएगी, मानो आपका 21 साल का पीरियड यहाँ बना, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2-2 साल में भी बांटते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मेरा ये फेड होना ख़त्म हो रहा है। जैसे ही इस एज पे फेड होना ख़त्म होगा, ये रेखा आपकी मजबूत है तो आपका स्वास्थ्य बेटर हो जाएगा। चलो आगे आते हैं। आपकी पाम है एकदम स्क्वायरिश पाम, मैं पक्का बोल सकती हूँ ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं। स्क्वायरिश पाम वाला व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है। ऐसे आदमी के जीवन में सम यानी कि इवन नंबर का प्रभाव ज़्यादा रहता है। स्क्वायरिश पाम वालों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं, अपने बालों का ध्यान रखना। 35 की एज के आसपास से बाल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और ये प्रॉब्लम रहता है क्योंकि आप गुरु प्रधान व्यक्ति हो। गुरु आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस तरह के लोग जो होते हैं उनकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी होती है, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। गुरु आपका अच्छा है, आपका शुक्र भी उठा हुआ है, पैसा भी आएगा आपके पास। गुरु जो होता है ना, ये आपको नॉलेज बहुत अच्छी दे देता है। शुक्र माउंट जो है एक अच्छा घर देगा, अच्छी गाड़ी देगा, अच्छी चीज़ें देगा, ऐशो आराम देगा, उठा हुआ है। अट्रैक्शन भी ऐसे लोगों में बहुत होता है। जिस तरीके का शुक्र माउंट आपका दिख रहा है ना, इस तरीके के लोगों में अट्रैक्शन खूब होता है। इवन आप में भी अट्रैक्शन होता है और आप जल्दी अट्रैक्ट भी होते हो अपोजिट सेक्स के प्रति। ठीक है, पर्वत आपके उठे हुए हैं। आपका सूर्य माउंट पे भी एक अच्छी लकीर है जो एक अच्छी जॉब भी दे देता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जिस तरीके का फोल्ड आ रहा है, ये पार्टनर ब्यूटीफुल बोल सकते हैं हम, इनके पार्टनर खूबसूरत रहते हैं जनरली। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं माइंड लाइन को, देखो मैंने माइंड लाइन पे तो तुम्हें समस्या बताई दी, और ये बड़ी समस्या है, इसे इग्नोर मत करना। पैसे के लिए लेकर अगर हम बात करूँ आगे कैसा रहेगा, पीछे कैसा रहेगा, तो देखो पहले भाग्य रेखा अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसा रहा है कि बीच में भाग्य रेखा बिल्कुल टूटी है। कितनी एज पर टूटी है भाग्य रेखा, अगर इस तस्वीर की हम बात करें तो ये टूटी है कुछ 25 साल के आसपास, और एकदम से भाग्य रेखा फीकी हुई है। और ये 25 से लेकर और 35-36 तक का पीरियड तो बिल्कुल
भाग्य रेखा एकदम साथ नहीं है। अब क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा सीधे हाथ से आंकते हैं, लेकिन आपके सीधे हाथ की पिक बिल्कुल क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर देखो 25-26 के आसपास एक कट लगा हुआ है, यहाँ नुकसान गया, चाहे सेहत को लेकर जाए, चाहे आर्थिक नुकसान जाए। फिर उसके बाद एक नुकसान दिख रहा है 28 साल के आसपास, बड़ी परेशानी दिख रही है, और बीच बीच में बड़ा स्ट्रगल नज़र आ रहा है। जहाँ शुक्र माउंट आपका इतना अच्छा है, वहीं भाई पैसे को लेकर उल्टे हाथ में बहुत स्ट्रगल है, और शारीरिक समस्याएं बहुत ज़्यादा आपके हाथ में दिख रही है। ये देख रहे हैं, ये जितनी ये लाइफ लाइन है, ये शारीरिक समस्याएं दे सकती है। ठीक है, मानसिक भी देगी, शारीरिक भी देगी। इसके बाद ये जितना डार्क पोर्शन होगा, एज निकालना मैंने सिखा दिया, ये सही होगा। ठीक है, ओल्ड एज में पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये मिलकर आगे बढ़ रही है। थोड़ा हमारा सीधा हाथ क्लियर होता तो मैं और ज़्यादा बता पाती, बट बेहतर होगा अभी की स्थिति से। अभी की स्थिति जो है थोड़ी नहीं सही मुझे दिख रही है, ये परेशानी का दिख रहा है हिसाब किताब। भाग्य रेखा बहुत क्लियर नहीं है। हार्ट का और बीपी का ध्यान रखना। जो स्क्वायरिश पाम वाले होते हैं उन्हें हार्ट और बीपी की समस्याएं रहती हैं। उसके अलावा मृत्यु जब होगी तो एक बीमारी से नहीं होगी, जब भी होगी तो कितनी भी बड़ी हो जाए एक बीमारी, उससे मृत्यु नहीं होगी। जब भी होगी वो एक बीमारी में दूसरी बीमारी में होगी। बीमारियां आपके हाथ में दिख रही हैं, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य बिल्कुल मजबूत आपका हाथ में दिख नहीं रहा है मुझे। जीवन रेखा इतनी लाइट हो रही है ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, मैं वजह भी बता रही हूँ। लूप बन रहा है, जीवन रेखा लाइट हो रही है। इन स्थितियों में इस तरीके की चीज़ें आपको रहेंगी, फेस करनी पड़ेंगी। आगे स्वास्थ्य ज़्यादा मजबूत रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैरिज को लेकर, अगर मैं बात करूं तो मैरिज को लेकर मुझे ऐसा कोई नेगेटिव साइन आपके हाथ में नहीं दिख रहा है। बट क्योंकि आपके हाथ में टेंशन एक्सेस में है, तो भाई कोई परेशानी हो भी सकती है। ठीक है, क्योंकि टेंशन एक्सेस में दिख रही है, इसलिए हम अंदाज़ा लगाते हैं। अदरवाइज़ आपका जो शुक्र माउंट और गुरु माउंट है वो उल्टे हाथ का ही, क्योंकि मैं चेक कर पा रही हूँ, वो ठीक है। वो स्थिति आपके हाथ में ख़राब नहीं है। पहली फिंगर अगर ये बड़ी है तो अथॉरिटेटिव हो जाता है आदमी, थोड़ी बॉस वाली नेचर हो जाती है। ओनली आई एम करेक्ट वाला भाव आ सकता है। लेकिन स्क्वायरिश पाम वाले जनरली बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से लड़ते नहीं हैं, थोड़ा शांति ज़्यादा पसंद होती है। अच्छा, अपनी संपत्ति बहुत क्लियर रखिएगा हमेशा। ऐसे लोगों की संपत्ति के विवाद होते हैं, बट विवाद में जीतते भी स्क्वायरिश पाम वाले ही हैं, ये भी याद रखिए। ऐसे लोगों को पहाड़ों पे जाना, रहना, वहाँ पे व्यापार करना, ऐसी चीज़ें बड़ी थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं। ठीक है, सम के आकार की वजह से पुत्र योग भी इनके जीवन में जनरली बन जाता है। 2 बच्चे होने का योग बनता है, जिसमें से एक पुत्र को उसकी संभावना बढ़ जाती है। कई बार दोनों भी पुत्र हो जाते हैं, ये भी संभावना बढ़ जाती है। अब मैं आकार की बात कर रही हूँ, इसलिए सर्टेनिटी नहीं है, बट 100 में से 99 स्क्वायरिश पाम वालों के पुत्र योग ज़रूर बनता है। ठीक है, सो यही है आपके हाथ की कहानी अभी तक की जो मुझे नज़र आ रही है। हम उल्टे हाथ को ही केवल रीड कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल की स्थितियाँ बहुत अच्छी मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए और मानसिक चिंतन बिल्कुल मत कीजिए, कोई बड़ी बीमारी लगा देंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप में से कोई भी पर्सन इसी तरह अपने हाथ को रीड कराना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से कीजिएगा।